नमस्ते। आज हम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस विषय के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान या फिर स्वर विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय देखा है, एक श्रृंखला देखी है कि किस तरह से भाषा विज्ञान के प्रधान अंग जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो ध्वनि विज्ञान की पहले हम परिभाषा देखते हैं। भाषा विज्ञान के जिस अंग में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। देखिए, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ध्वनि का अध्ययन यह महत्वपूर्ण है। तो इसे हम स्वन विज्ञान भी कहते हैं, उसका अन्य नाम स्वन विज्ञान है। देखिए, ध्वनि जो है यह भाषा का मूल आधार है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। अनेक ध्वनियों के समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि जो है वह भाषा की लघुत्तम इकाई है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है, सबसे पहली इकाई। उसके अन्य नाम जो है स्वन विज्ञान है। देखिए, भाषा के अंतर्गत ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान होने से ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि से संबंध रखने वाले जो अवयव होते हैं, मुख विवर, नासिका विवर, स्वर तंत्री, ध्वनि यंत्र आदि अवयवों का भी इसमें समावेश होता है और इन उच्चारण स्थानों का ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि के उच्चारण से संबंधित जो अवयव है उसे वाग्यंत्र कहा जाता है और इसके जो अंग है, कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ आदि सारे अंगों का इसमें अध्ययन किया जाता है और इनमें हर एक अंग से अलग अलग ध्वनियों की निर्मिति होती है। इसका विस्तृत विवेचन हम अगले एक उपघटक में करने वाले हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, कंठ जो है, कंठ से क वर्ग की ध्वनियाँ निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ। उसी तरह तालु से ट वर्ग की ध्वनियाँ, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ। दांत से त वर्ग की ध्वनियाँ, त, थ, द आदि। ओष्ठ से प वर्ग की ध्वनियाँ, जैसे कि प, फ, ब, भ आदि ध्वनियों का क्या होता है, उच्चारण होता है। इसका विस्तृत विवेचन है, विस्तृत अध्ययन जो है वह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्वनि विकास और उनके परिवर्तन के जो कारण हैं उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है और इसका जो अध्ययन है यह वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। ध्वनियों का उत्पादन, संवहन, उसके बाद ग्रहण की शैलियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है। ध्वनि यंत्र तथा वाग्वयों का परिचय भी इस अंग से प्राप्त होता है और यह जो सब अध्ययन है यह समकालीन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक दृष्टि से भी किया जाता है। तो इसमें हमें पहले ध्वनि की 3 शैलियों को समझना आवश्यक है। तो पहला है उच्चारण या उत्पादन ध्वनि विज्ञान। उच्चारण या उत्पादन ध्वनि विज्ञान जो है यह उच्चारण संबंधित सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। उच्चारण तथा उत्पादन संबंधित सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है और यह वाग्यंत्र से संबंधित है। इसके बाद संवहन या प्रसारण ध्वनि विज्ञान। इसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरियों का अध्ययन होता है जो कि हवा से संबंधित है। उसके बाद श्रवण ध्वनि विज्ञान। श्रवण ध्वनि विज्ञान जो है
इसमें ध्वनियों की श्रवण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जो कि कर्ण से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत यह तीन शैलियाँ महत्वपूर्ण हैं, उल्लेखनीय हैं। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय ध्वनि नियम का समावेश है। ध्वनि विकास और ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ही ये जो ध्वनि नियम है यह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों में ध्वनि विज्ञान या फिर स्वर विज्ञान एक महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद।